निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 23 फरवरी को होगा मतदान 48 निकायों के लिए यह चुनाव होगा। 27 फरवरी को होगी मतगणना। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन। 28 जनवरी को होगी अधिसूचना जारी। बैलेट पेपर से होगा चुनाव। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। देखिए, तमाम सुगबुगाहट और सरगर्मी के बीच में आखिरकार निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। बता दें आपको कि झारखंड निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 फरवरी को निकाय चुनाव होगा। 27 फरवरी को काउंटिंग है। 29 फरवरी से 4 फरवरी तक नामांकन होगा। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है। 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन भी होगा। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। 23 फरवरी को मतदान होना है निकाय चुनाव को लेकर। 27 फरवरी को मतगणना होगी। नगर पालिका क्षेत्र में 43,23,574 मतदाता हैं। 22,07,203 पुरुष मतदाता हैं। 21,26,227 महिला मतदाता इसमें शामिल हैं। नगर निकाय चुनाव का बिगुल आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बज चुका है। 28 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी 48 नगर निकायों में आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू होगा। 29 फरवरी से 4 फरवरी तक नामांकन की तारीख सुनिश्चित की गई है। 6 फरवरी तक नामांकन वापस लेने की तिथि है। 7 फरवरी को सिंबल का आवंटन भी होना है। फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक नामांकन होगा। 6 जनवरी को नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है, यानी नॉमिनेशन फाइल करने की तिथि है। इसकी स्क्रूटनी 5 फरवरी 2026 को की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि 6 फरवरी 2026 है। निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि 7 फरवरी है। सिंबल अलॉटमेंट 7 फरवरी को किया जाएगा। और अगर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है तो मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी। और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 को होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया 28 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 27 फरवरी 2026 तक समाप्त हो जाएगी। उसके साथ ही सभी 48 नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये पंचायत और कैंटोनमेंट क्षेत्र पे लागू नहीं होगा, केवल नगर पालिका क्षेत्र पे लागू होगा। मतगणना के बारे में बताना चाहूंगी कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का प्रावधान किया जा चुका है। उसकी स्थापना का कार्य किया जा चुका है। इसके संबंध में डिटेल निर्देश आयोग द्वारा दिए जा चुके हैं। निर्वाचन में धन बल का दुरुपयोग न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एक ये भी निर्देश दिया गया है कि जो भी महत्वपूर्ण चरण है इस निर्वाचन के, जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करना, उनकी स्क्रूटिनी करना, जब प्रचार प्रसार होता है तो जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं, सभा जुलूस, मतगणना, ये इसमें वीडियोग्राफी कराने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर्स को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया है। 29/1/2026 से 4/2/2026 तक नाम निर्देशन करने की तिथि है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। विपिन, देखिए, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसकी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट?
देखिए, कहीं 5 साल और कहीं 3 साल के इंतजार के बाद नगर निकाय के चुनाव होंगे और इन नगर निकाय के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आज चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 48 नगर निकाय चुनाव के प्रक्रिया की घोषणा की। 23 फरवरी को वोटिंग और 27 फरवरी को मतगणना होना है। और इस नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो कई नगर निकाय जो थे उनका टेन्योर 2020 में पूरा हो गया था, कई का 2023 में पूरा हुआ था, लेकिन उसके बाद निर्वाचन जो है वो नहीं हो सका था। और लंबे इंतजार के बाद अब झारखंड में शहर की सरकार के लिए 23 फरवरी को मतदाता जो शहरी क्षेत्र के हैं वो वोट करेंगे और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर दी है। जिस तरीके से कभी मामला हाईकोर्ट पर पहुंचा तो कभी ट्रिपल टेस्ट की वजह से चुनाव अटका और अंततः जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था उसके हिसाब से ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद नए सिरे से वार्डों का और मेयर और अध्यक्ष पद के सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया। आरक्षण जो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर था उसका पालन कर आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। कल विधिवत अधिसूचना इस 48 नगर निकायों के लिए शुरू हो जाएगी। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक जो है वो नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है। 5 तारीख को स्क्रूटनी, 6 फरवरी को नाम वापसी, 7 को उम्मीदवारों के बीच में सिंबल का आवंटन होगा और 8 तारीख से फिर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो तेज पकड़ेगी। हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी राजनीतिक दल इसमें अपना पूरा दमखम लगाएंगे, अपना समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे। और चुनाव की अगर बात करें तो इस बार इस चुनाव में कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं। 2018 या फिर 2015 में जो निर्वाचन हुए थे नगर निगम के, उसके तहत जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था वो सीधे जनता करती थी। नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करते थे। लेकिन इस बार जो 48 नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें मेयर और नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे, जबकि डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन जो है वो पार्षदों के बीच में से होगा। जो पार्षद निर्वाचित होकर आएंगे वो डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ पाएंगे और मतदाता उसमें निर्वाचित पार्षद ही होंगे। और साथ ही साथ जो 2013 में जो निर्वाचन की प्रक्रिया में एक संशोधन किया गया था कि 1 जनवरी 2013 के बाद जिनके 3 बच्चे होंगे वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस बार बैलेट पेपर से ये चुनाव होना है। और खास करके अगर बात नगर निकाय के चुनाव की करें तो इसके वजह से कई चीज़ें झारखंड में फिलहाल बदलेंगी। जहां तक बात की जाए तो झारखंड में विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है और 23 फरवरी को विधानसभा की के लिए उस दिन शेड्यूल भी जारी है। लेकिन क्योंकि 23 को वोटिंग होना है तो इस लिहाज से 23 फरवरी को संभवतः झारखंड विधानसभा का जो कार्य दिवस है वो स्थगित होगा। कार्य मंत्रणा में जो चर्चा होगी उसके बाद उस दिन के कार्य दिवस को किसी दूसरे दिन शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर 48 नगर निकाय के चुनाव होने हैं तो जाहिर सी बात है शहरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी वहां पर हाउस में आते हैं, तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जा रही है कि वहां हाउस के जो कर्मचारी, और क्योंकि रांची में भी वोटिंग है तो ऐसे में 23 तारीख को झारखंड विधानसभा का कार्य जो है वो उस दिन के लिए स्थगित रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण जो तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा मतलब के बाद से, कहा जा सकता है विपिन कि अगर हम देखें तो नगर निकाय का चुनाव और कहीं ना कहीं जो बजट सत्र दोनों ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में संभावनाएं हैं कि कुछ असर जरूर हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, कुछ संशोधन विधानसभा के जो 17 सीटिंग्स हैं इस बजट सत्र के लिए उसमें संभावित हैं, क्योंकि 23 तारीख को अगर बात करिए तो जिस दिन मतदान होना है उस दिन हाउस में 3rd सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होनी है, 24 को बजट ले होना है। तो ऐसे स्थिति में ये हो सकता है कि 23 तारीख का जो बिजनेस हाउस का होगा वो 23 के जगह पे 21 फरवरी को कार्य मंत्रणा की समिति की बैठक में उस पर सहमति बनाई जा सकती है, क्योंकि 24 को अगर बजट होना है तो उससे पहले सप्लीमेंट्री बजट को भी पास कराना है। फिलहाल जो राज्य की जनता जानना चाहती थी कि राज्य में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे, शहर की सरकार कब चुनकर आएगी, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आज तिथियों की घोषणा कर दी है। और देखिए बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर नगर निकाय चुनाव की जब पहले भी सुगबुगाहट जब तेज हुई थी विपिन, और सरगर्मी जब लगातार बढ़ रही थी और इसे भी तारीखों का जब ऐलान हुआ तो इसके पहले भी आरोप प्रत्यारोप खूब चला है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा है कि तारीखों के ऐलान से पहले देखने को मिला राजनीतिक गलियारों में, खासतौर पर बीजेपी कई तरह के आरोप लगाती रही राज्य सरकार पर। अब क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है?
देखिए सभी दल जो हैं वो, क्योंकि अब दलगत तो चुनाव हो नहीं रहे हैं। 2018 में दलगत चुनाव हुए थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर का, लेकिन इस बार जब नई चुनाव प्रक्रिया के लिए 3 साल पहले कैबिनेट हुई थी तो उसमें 2013 के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन कर दलगत चुनाव की बाध्यता को समाप्त करके फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया था। लेकिन क्योंकि चुनाव होते हैं और ऐसे चुनाव में राजनीतिक कार्यकर्ता ही पार्टिसिपेट करते हैं, इससे पहले भी जब साल 2008 में, 2013 में, 2015 में, 2020 में चुनाव हुए थे यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर, तो उसमें भी राजनीतिक दल के समर्थित उम्मीदवार आए थे। बड़े राजनीतिक दल जो हैं वो मेयर, अध्यक्ष के लिए अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। हालांकि वार्ड में भी प्रयास होता है राजनीतिक दलों का कि वो अपने तरफ से आम सहमति बनाकर एक उम्मीदवार को सहमति दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन दलगत चुनाव नहीं होने के बावजूद राजनीतिक तपिश इस राज्य में आज चुनाव की घोषणा के बाद ही महसूस होने लगी है। सभी दलों में बैठकों का दौर जारी है, कोई संभावित उम्मीदवारों के लिए नाम मंगवा रहा है, तो कोई अपनी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक के जरिए अध्यक्ष, मेयर के उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। और आज चुनाव के बाद आपको राजनीतिक दलों में भी निकाय चुनाव की तैयारियों के लेकर बैठकों का दौर ताबड़तोड़ देखने को मिलेगा। अंकिता, देखिए विपिन, और खासतौर पर इस बार का चुनाव जिस तरीके से आप भी चर्चा कर रहे थे और पहले भी जब चर्चाएं हो रही थी, तो इस बार ईवीएम से नहीं होने के बजाय बैलेट और दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराकर कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ बात करें हम, बीजेपी ने आरोप लगाए कि गठबंधन के दलों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें अगर राजनीतिक गलियारों में उठ रही है तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल विपक्ष आने वाले दिनों में भी उठा सकती है। देखिए अगर बात निकाय चुनाव में बैलेट और ईवीएम की करें तो साल 2008 में जब झारखंड बनने के बाद पहली बार शहरी निकाय के चुनाव हुए थे वो बैलेट पेपर से हुए थे। साल 2013 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त ईवीएम से चुनाव कराए गए थे। 2018 में ईवीएम से चुनाव कराए गए थे, लेकिन उस वक्त की स्थितियां जो थी कि एक साथ सभी शहरी निकाय में चुनाव नहीं होते थे। इस बार झारखंड के 48 जो नगर निकाय क्षेत्र है, जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत है, वहां पर चुनाव होने हैं। और जो मौजूदा व्यवस्था है उसके अनुसार जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक साथ इन 48 नगर निकाय चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए संभवतः जो ईवीएम की मौजूदगी होनी चाहिए, जो उपलब्धता होनी चाहिए थी, वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं था। राज्य संभवतः जो जानकारी है कि राज्य ने छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से ईवीएम के लिए सहयोग मांगा था, लेकिन ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके बाद बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना बाध्यता राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष थी। और क्योंकि ये मामला उच्च न्यायालय में चल रहा था, राज्य की सरकार ने ये हलफनामा दिया था उच्च न्यायालय में कि 30 मार्च को जो बिल्कुल विपिन, और आने वाले समय में अब चुनाव की तैयारियां लगभग अब तेज होंगी। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तरफ से तैयारियां करनी शुरू कर चुके हैं और पहले से भी जो संभावनाएं बन रही थी वो भी देखने को मिल रही थी। आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, 23 फरवरी को मतदान होगा। तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं इसे लेकर जो सुगबुगाहट जो तेज थी, इसी बीच जब ये तारीखों का ऐलान हुआ, जाहिर सी बात है सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगेंगे। और ऐसे में तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। देखिए प्रभात, लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, तारीखों का ऐलान किया गया है, तमाम जगहों पे जो खुशी है वो भी देखने को मिल रही है, जनता को तमाम तरह की उम्मीदें भी हैं। ऐसे में जमशेदपुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है इसे लेकर? आज नगर निकाय चुनाव की घोषणा आज रांची से कर दी गई है और आज से आचार संहिता लागू हो गया है। अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में मानगो नगर निगम है, सलाई में नगर परिषद है और जो चकुलिया है वो नगर पंचायत है। तो 3 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का चुनाव होना है। निश्चित तौर पर मानगो के क्षेत्र में है। देखिए मानगो की सबसे बड़ी समस्या बता दूं कि यहाँ जाम बहुत ज्यादा लग जाता है और जाम की वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान रहते हैं। लेकिन मानगो की जनता को ये पहली बार ऐसा होगा जो नगर निगम के चुनाव में मतदान करेंगे। यहाँ की जनता लगभग 1,30,000 के आसपास जो मतदाता है वो अपना नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अपना मेयर पद चुनेंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से कयास लगाया जा रहा था कि मानगो नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ था, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचलों में बहुत ज्यादा चर्चा थी कि नगर निगम का चुनाव होना चाहिए और आज इसकी घोषणा हो गई। अगर वहीं हम बात करें जुगसलाई नगर परिषद की तो 18 वर्षों बाद नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। हालांकि चकुलिया जो नगर पंचायत है
उसका चुनाव 2018 में हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया था, उसका चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन तीनों ही निकायों में चुनाव होगा और इस तरह से चुनाव आयोग ने 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नॉमिनेशन का तिथि रखा है। 5 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 6 तारीख को नाम वापसी होगी और 7 तारीख को सैंपल बटेगा। तो आप ये कहें कि आज के बाद से पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में आचार संहिता लागू हो गया है और कहीं ना कहीं जो देखिए प्रभात, और ऐसे में अब तैयारियां आप तेज होंगी नगर निकाय चुनाव को लेकर। आपने तमाम वहां से जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात करें हम, नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 फरवरी को निकाय चुनाव होंगे। और देखिए पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि बजट सत्र को लेकर भी वो तारीख आहूत हो चुकी है। और ऐसे में नगर निकाय चुनाव और बजट सत्र एक साथ है, तो हमारे सहयोगियों ने भी बताया है कि थोड़ी बहुत संभावनाएं जरूर है कि संशोधन किया जा सकता है। असर जरूर देखने को मिलेगा बजट सत्र और नगर निकाय चुनाव दोनों के तारीखों को लेकर। लेकिन साफ तौर पर नगर निकाय चुनाव की हम बात करें तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में लगातार आदेश दिए थे। बार बार बोला जा रहा था कि तारीखों का ऐलान करें और ऐसे में अब बिगुल बज चुका है। तमाम तैयारियां अब और भी ज्यादा अपने स्तर से तमाम प्रत्याशी तेज करते हुए नजर आएंगे। आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और खासतौर पर राजनीतिक दलों की बात करें तो अपने समर्थित उम्मीदवारों को प्रचंड जीत दिलाने के लिए लगातार वो अपनी मेहनत में जुट जाएंगे। जमीनी स्तर से वो काम करेंगे, क्योंकि इस बार अगर बात करें तो दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है और बैलेट पेपर से इस बार चुनाव होगा, ना कि ईवीएम से। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन तमाम तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कर ली गई हैं। और अब ऐसे में बस उस दिन का इंतजार है जब मतदान होगा, उसके बाद मतगणना होगी। 27 फरवरी की तारीख को निर्धारित किया गया मतगणना के लिए। और ऐसे में नगर पालिका की बात करें तो क्षेत्र में 43,23,574 मतदाता हैं। 22,07,203 पुरुष मतदाता हैं। 21,26,227 महिला मतदाता हैं। बैलेट पेपर से इस बार का चुनाव होगा। चुनौती है, कई तरह के विपक्ष ने आपने देखा होगा सवाल भी उठाए हैं। और इसी बीच तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप के बीच, सुगबुगाहट के बीच में आखिरकार तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 फरवरी का वो दिन जब मतदान होगा। नमस्ते। और देखिए लगातार हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की, तो सुगबुगाहट तेज हो गई है। और अब इसी बीच तारीखों का ऐलान भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा चुका है। 23 फरवरी का वो दिन जब मतदान होगा, 27 फरवरी का वो दिन जब मतगणना होगी, जिसकी अब तैयारियां अब अपने स्तर से तमाम राजनीतिक दल भी करेंगे अपने समर्थित उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए। देखिए बात करें तो काउंटिंग की तारीख 27 फरवरी निर्धारित की गई है। नामांकन की तारीखों की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन होगा। और ऐसे में हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ धनबाद से लाइव बने हुए तमाम जानकारी के साथ उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए लंबे इंतजार की जब हम बात कर रहे हैं तो कई जगह पे 5 साल, कई जगह पे 3 साल, और इसी बीच अब नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम जगह पे तैयारियां अब तेज हैं। ऐसे में धनबाद का क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो इसकी सरगर्मियां जो है वो काफी दिनों से चल रहा था। देखिए लोगों का ये मानना था, जो कैंडिडेट थे उनका भी ये मानना था कि क्योंकि मैट्रिक और इंटर का एग्जाम 3 फरवरी से होना है तो 15 फरवरी के बाद ही चुनाव का घोषणा किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज निकाय चुनाव का घोषणा किया गया है, इससे कोयलांचल में जो राजनीतिक दल है वो अब अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं अगर हम कोयलांचल की बात करें तो देखिए अभी भी राजनीति के जो लोग हैं, जो मेयर प्रत्याशी हैं, चाहे वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं, वो अभी भी अपना पोस्टर जो है वो सड़कों पे लगाए हुए हैं, होर्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं। अब उसे नगर निगम के द्वारा या जिला प्रशासन की ओर से कल हटाया जाएगा। देर शाम तक उन सभी पोस्टरों को भी हटा लिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें धनबाद, तो देखिए धनबाद 2011 की अगर हम बात करें तो उस समय धनबाद की जनसंख्या 11 लाख के लगभग थी। लेकिन अब जनसंख्या के आधार पर अगर हम बात करें तो लगभग 15 लाख जनसंख्या जो है इस बार धनबाद की बताई जा रही है। और 15 लाख लोग इस बार मतदान
करेंगे। तो देखिए नगर इकाई चुनाव को लेकर क्योंकि चलिए बिल्कुल, और ऐसे में मतदान का इंतजार होगा और तमाम तैयारियां अपने स्तर से अब तेज हो चुकी हैं। प्रकाश नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। 23 फरवरी को चुनाव होगा। तो वहीं इस घोषणा का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष शाहदेव ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत की बात करते हुए कहा है कि बैलेट और दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराकर गठबंधन के दलों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। आयोग ने आज नगर निकायों के चुनाव की तिथि की घोषणा की। बहुत देर आए दुरुस्त आए, ये तो लंबे समय तक राज्य सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी। अफसरों के जरिए थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रही थी। उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे के कारण और भारतीय जनता पार्टी के निरंतर दबाव के कारण इनको न सिर्फ ओबीसी आरक्षण देना पड़ा, बल्कि अब चुनाव की भी घोषणा हो गई है। और इन्होंने हार तो पहले ही मान लिया सत्ताधारी गठबंधन ने। ना तो ये दलगत आधार पर करा रहे हैं, ना ईवीएम से करा रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। यानी धांधली की सोच रहे हैं। लेकिन आप गलतफहमी में ना रहे हेमंत बाबू, 80% से ज्यादा नगर निकाय, नगर निगम और नगर परिषद की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा वाला, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और आपके राजनीतिक अंत की शुरुआत यही। देखिए, पलामू से हमारे सहयोगी इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष का रुख करेंगे। संतोष, देखिए नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तमाम क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशी अब अपनी अपनी तैयारियों में जुटेंगे। ऐसे में पलामू का क्या कुछ हाल देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे ही जो है राज्य आयोग की तरफ से जो चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से लगातार जो है यहाँ पे भी जो है सभी प्रत्याशी भी जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी में पहले से भी लोग जुटे हुए थे, लेकिन जैसी आदर्श आचार संहिता का शुरुआत हुई है, उसके बाद से यहाँ पे से लोग तैयारी में कर दी गई है। जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की घोषणा हुई है, उसके बाद से यहाँ के जो प्रत्याशी है, हालांकि आपको बताते चलिए कि ये दलीय आधार पर जो है ये चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी अलग अलग जो पार्टी हैं, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या आरजेडी की बात करें या अन्य दलीय पार्टियों की बात करें, वो सभी अपने अपने तरीके से अपने जो सभी वार्डों तक जितने भी नगर निगम के वार्ड हो या नगर परिषद के पंचायत, नगर परिषद पंचायत की बात हो, सभी जगहों पे अपने क्षेत्रों पे अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं उस पार्टी से तहत उनको समर्थन देने की भी बात चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते के साथ यहाँ पर भी काफी उत्साहित है और जिला प्रशासन को जो है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। आपको जो घोषणा हुई उसके तहत जो है नगर निकाय चुनाव में यहाँ पलामू में अगर हम बात करें तो 3 जो है नगर पंचायत आते हैं, जैसे हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर और एक विश्रामपुर नगर परिषद आता है और 5वां जो है नगर निगम मेदिनीनगर आता है। तो कुल 5 यहाँ पे हैं और उसको लेकर जिला प्रशासन भी जो है कल से अब तैयारियां पूरी कर ली जाएगी और जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होगी वो उसको किया जाएगा। तो बिल्कुल संतोष, और तमाम जगह पे अगर बात करें तो परेशानियां जरूर है, लेकिन नगर निकाय चुनाव होने से कहीं ना कहीं वो जो परेशानी है वो दूर जरूर होंगी। आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बैलेट पेपर की बात हो रही है तो बैलेट पेपर पर भी चुनाव कराने पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल जिला सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार पर उठाए हैं और ऐसे में साफ तौर पर इस पर भी विपक्ष का ये भी कहना है क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव इस बार नहीं हो रहा है, तो दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराने को लेकर साफ तौर पर विपक्ष ने यही कहा है कि गठबंधन के दलों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से जीत होती है, किसकी जीत होती है। लेकिन फिलहाल कह ले तो तमाम तैयारियां अपने अपने स्तर से जारी हैं। प्रत्याशी अपने अपने जीत को लेकर भ्रमण करते हुए तमाम अपने वार्ड में नजर आएंगे और ऐसे में जितनी भी परेशानियां जनता को झेलनी पड़ी हैं इतने दिनों में, क्योंकि जाहिर सी बात है नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा था, कहीं पे 5 साल, कहीं पे 3 साल, तो वहां पे परेशानियां जरूर हैं क्योंकि जो शिकायतें सही जगह पे पहुंचनी चाहिए वो शिकायतें नहीं पहुंच रही थी क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेने वाला या जिम्मेदारी देने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में इस बार देखना होगा, लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, शहर की सरकार बनेगी तो शहर की सूरत क्या कुछ देखने को मिलती है, कितने स्तर से काम होता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी।
ऐलान हो चुका है। 23 फरवरी को चुनाव होगा, 27 फरवरी को काउंटिंग होगी। 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक नामांकन, 6 जनवरी को नामांकन लेने की आखिरी तारीख है। और हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबरों तमाम जानकारी के साथ उंगारू करेंगे। श्रीकांत, देखिए नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, गिरिडीह की क्या कुछ वहां पे क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, नगर निकाय चुनाव की जैसे ही सुगबुगाहट हुई थी, अगर हम कहें तो आहट हुई थी, वैसे ही कुल जो नगर निगम है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुल 36 वार्डों का गिरिडीह नगर निगम है और 36 वार्ड के साथ साथ जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं जो दावेदारी करेंगे, चूंकि चुनाव देखिए दलगत आधार पर भले ही ना हो, लेकिन एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जो सभी दल हैं उनकी भूमिका रहनी ही है। तो ये गिरिडीह जो मेयर पद का सीट है वो एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ गिरिडीह के लिए जो डिप्टी मेयर का सीट है उसके लिए भी लॉबिंग तेज हो गई है। सब अपने अपने तरीके से लोगों को बीच जा रहे हैं, लोगों से मुद्दों की बात कर रहे हैं, नगर निगम के भी जो समस्याएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब आज एक तरीके से आप कहिए कि चुनाव आयोग के द्वारा यह एक तिथि निर्धारित की गई है, जिस तारीख का सब कोई को इंतजार था कि कब वो तारीख आएगी जब इलेक्शन की डेट सामने आएगी, उसके बाद नॉमिनेशन होगा, फिर स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी, फिर नाम वापस लेने की प्रक्रिया होगी, फिर सिंबल अलॉट होगा। तो अब जब तारीख सामने आ गई है कि 23 तारीख को नगर की सरकार के लिए जो नगर वासी हैं वो वोट करेंगे, और लंबे समय से कई सारे कार्य रुक जाया करते थे, लोग अपने मेयर के पास नहीं था, उनका कोई मेयर, कोई डिप्टी मेयर नहीं था जहां वो डायरेक्ट शिकायत कर सके, शहर की गंदगी, साफ सफाई, कई सारे मुद्दे भी होंगे। तो निश्चित तौर पे अब तो ये तारीख सामने आ चुकी है, अब जो भी आगे प्रक्रिया होगी, लेकिन अब ये मुद्दे जो हैं। चलिए बिल्कुल श्रीकांत, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।